शक्ति है। लेकिन एकता या यूनिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की छूटनी कब शुरू होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एकता कब टूटनी शुरू होती है, जब उसके भीतर अहंकार आने की शुरुआत हो जाती है। अहंकार हर तरह का होता है। किसी को कई बार अहंकार पद का होता है, लेवल का, जिसे हम कहते हैं। कई बार एजुकेशन का अहंकार होता है कि मेरे पास में ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्ञान का अहंकार आदमी के भीतर आता है। कई बार आदमी के पास पैसे का अहंकार आता है। और जब आदमी के भीतर अहंकार आता है तो अहंकार बहुत सारी चीजें गड़बड़ करना शुरू कर देती है। या समाज में अगर किसी आदमी के पास में प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, सामाजिक दृष्टि से वो आदमी थोड़ा प्रतिष्ठित है, तो कई बार लोगों के भीतर अपनी समाज में होने वाली प्रतिष्ठा का भी अहंकार आदमी के भीतर आ जाता है। तो आप ये जानते हैं कि जब अहंकार भीतर आता है तो रावण का भी नामो निशान मिट सकता है। और एक नेटवर्क के लिए संगठन में एक साथ रहना बहुत जरूरी होता है। नेटवर्क के भीतर अगर कोई भी आदमी अगर बहुत बड़ा काम अगर करना चाहता है, बहुत दूर तक अगर जाना चाहता है, तो यूनिटी में उस व्यक्ति को रहने बहुत जरूरी है। यूनिटी में उस व्यक्ति को रहना बहुत जरूरी है। और यूनिटी बनती कैसे है? जहां पर ईगो नहीं होता। जहां ईगो नहीं होता वहां यूनिटी अपने आप रहती है। और जहां ईगो होगा वहां यूनिटी कभी नहीं खड़ी हो सकती है। और ये बात बिल्कुल तय है कि अकेले अगर हम कितना भी प्रयास कर लें तो जिंदगी बहुत बड़ी नहीं बनाई जा सकती है। आपने अपनी जिंदगी में इससे पहले भी तो अकेले बहुत सारे काम करके देख लिए ना। आप में से कोई टीचर था, कोई नौकरी करता था, कोई प्राइवेट सेक्टर में था, कोई कारोबारी था, कोई व्यापारी था। हर तरह का काम करने वाले लोग हमारे साथ में है ना, आप लोग है ना। और अकेले आप लोगों ने करके देखा भी। जिंदगी में अकेले काम करने से कोई बहुत बड़ा नहीं बनता है। आप लोगों ने देखा हो, चाहे अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, मित्तल की बात करें, चाहे टाटा की बात करें, एक अकेले आदमी ने अगर शायद कोशिश की होती तो टाटा आज टाटा नहीं होता, अंबानी आज अंबानी नहीं होता, रिलायंस आज रिलायंस नहीं होती। तो आज ये लोग जो बने हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास में एक काबिल लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो संगठन के साथ में एकजुटता के साथ काम करता है। वहां किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, वहां के मैनेजमेंट के भीतर अगर मान लो वहां कोई भी व्यक्ति अहंकार के साथ अगर कोई बात अगर नहीं मानता, अहंकार की वजह से अगर उस यूनिटी में रहना नहीं चाहता, मान लीजिए किसी बड़ी सी कंपनी में, रिलायंस के भीतर, रिलायंस जैसा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लो उस कंपनी के भीतर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट से सहमत नहीं है, तो कंपनी क्या कह सकती है कि आपको सहमत होना पड़ेगा। अगर आप सहमत नहीं होगे तो बाहर का रास्ता देखो, है ना, बाहर का रास्ता देखो। तो एक प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट करने वाली कंपनी उस संगठन को एकता में कैसे बना के रखती है? जो सहमत नहीं है वो बाहर निकले और जो सहमत है यहाँ पर साथ रहकर मिलकर काम करे। और मिलकर जबरदस्ती ही सही, जबरदस्ती मिलकर काम करने की वजह से आप देखेंगे कि ये सारे संगठन आज बहुत ऊंचाई पर हैं और बहुत दूर तक जा चुके हैं, है ना। तो असल चीज यहाँ पर यह है कि इस बिजनेस में क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई खास दबाव नहीं होता, कोई खास दबाव नहीं होता कि इसकी हमें सुननी है, इसकी हमें माननी है। लेकिन एक बात तय है कि अगर बिजनेस में अगर कोई बहुत अगर आगे जाना चाहता है, बहुत बड़ी सक्सेस अगर पाना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात है कि एक अपलाइन को चुनकर उसको लेकर अपनी आस्था को लगातार बरकरार करके रखने की जरूरत है। आप लोग सुनते भी हैं, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ढेर सारे मैसेज आते हैं कि नेटवर्क के भीतर एक आदमी का दिमाग और बाकियों का सिर्फ हाथ चलना चाहिए। अगर एक आदमी का दिमाग अगर चल रहा है और बाकियों के अगर हाथ अगर चल रहे हैं तो बिलीव करो, असंभव दिखने वाला काम भी आपके लिए संभव हो सकता है। और जहां हर व्यक्ति का दिमाग चल रहा है, बाकी हाथ किसी का नहीं चल रहा, तो आसान सा दिखने वाला काम भी है ना, दुनिया के लिए, आपके लिए वो पहाड़ वाला काम बन जाएगा। और आप क्या चाहते हैं? अपनी जिंदगी में आसान वाला काम करना चाहते हैं ना? एकजुटता के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें, कमिटमेंट के साथ करने की कोशिश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे व्यक्ति का आपके लेवल पर कितना बड़ा चेक बना है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस वीक में आपका जितना बड़ा चेक बना है, अगले वीक में उससे बड़ा चेक आपका बना है या नहीं बना है। अगर अगले वीक में अगर आपका पिछले वीक से अगर बड़ा चेक अगर बना है, तो इसका मतलब आप अपनी पीठ को शाबाशी के लिए ठोक सकते हैं कि आपने मेहनत की और आप एक कदम आगे निकले। भले दूसरे से नहीं, लेकिन खुद से आप एक कदम आगे निकले। और जब खुद से आप एक कदम आगे निकलते चले जाएंगे तो एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि उस रेस में सबसे आगे दौड़ने वाले आप और सिर्फ आप। मुझे यकीन है और पूरा विश्वास है कि अगले सप्ताह जब आप लोगों से मुलाकात होगी तो यहाँ ढेर सारे ऐसे नए चेहरे होंगे जो बेस्ट परफॉर्मर की लिस्ट में शामिल होंगे, टॉप 25 की सीरीज में शामिल होंगे। हमारे स्टार ऑफ द वीक के भीतर भी बहुत सारे हमारे नाम शामिल होंगे, क्योंकि